जय हिंद साथियों, क्या हालचाल। चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और आपके पास बहुत ही कम समय है। राष्ट्रीय लोक अदालत, जी हाँ, नेशनल लोक अदालत त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय, मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट आपको न्याय मिलेगा और कोई मतलब कठिनाइयाँ नहीं होगी, उसमें आसानी से आपको होगा। और साथ में जो सस्ता न्याय है, मतलब कुछ भी रुपया इस पे नहीं लगेगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो अदालत के चक्कर से, कोर्ट के चक्कर से डर रहा है कि बहुत सारे रुपया लगता है, तो यहाँ पे उन व्यक्तियों को ये जानना जरूरी है। और आप ज़रूर उन व्यक्तियों तक शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें ताकि उनको मतलब ये पता चले कि एक ऐसा अदालत लगने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में जिसमें एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है कोर्ट में और मुफ्त में आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। जी हाँ, इसके बारे में हम समझते हैं कि लोक अदालत होता क्या है, उसके साथ साथ समझेंगे कि प्रमुख विशेषताएं क्या है, लोक अदालत जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि किन किन मुद्दों का निपटारा होगा इस लोक अदालत में। और फिर लास्ट में प्रोसीजर जानेंगे और कहाँ आप जाओगे वो सारी प्रक्रिया समझेंगे। तो चलिए बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका लोक अदालत है वो क्या होता है वो समझते हैं। तो अर्थ की अगर बात करें तो आपको शाब्दिक अर्थ लग रहा होगा कि लोक अदालत शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का न्यायालय, मतलब पीपल्स कोर्ट जिसको कहते हैं। सिद्धांत की बात करें तो यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब गांधी जी के विचारों पे चलने वाला चीज है। एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, मतलब अल्टरनेटिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। यहाँ पे आपका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, न्यायालयों में जो पेंडिंग केसेस हैं उसका जो बोझ बन गया है कोर्ट पे, उसका मतलब दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता करके और विवादों का सुलझाना। बहुत सारे फाइलें जो है अभी दबी पड़ी है, पेंडिंग केसेस हैं, वो भीड़ कम हो, वो बोझ कम हो कोर्ट से, इसीलिए ये लोक अदालत लगाया गया है। अब कब लगाया जा रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं वैधानिक स्थिति। अगर इसकी बात करें तो ये हवाई बात नहीं होगी। ये जो लोक अदालत लगने जा रही है ये हवाई बात नहीं करेगी। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रूफ के साथ आपका जो भी मामला है उसका निपटारा किया जाएगा। और ये देखो, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा संवैधानिक जो दर्जा है, जो वैधानिक दर्जा है वो प्राप्त है। यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये हवाई बात नहीं करेगी। इसका जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, वो बाध्यकारी होगा, वो सारी चीज़ें हम आगे जानने वाले हैं। तो प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो त्वरित त्वरित न्याय मिलेगा, मतलब ऑन द स्पॉट, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो तारीख पे तारीख एक कह सकते हैं कि एक डायलॉग सा बन गया है कि कोर्ट मतलब तारीख पे तारीख। तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपका मामला जो है वो रफा दफा होने वाला है। यहाँ पे लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों का एक ही दिन में निपटारा हो जाता है, बार बार नहीं बुलाया जाएगा आपको। वही बात, तारीख पे तारीख। इतनी तारीख तो कुछ भी तारीख नहीं, यहाँ पे जैसे जाओगे वैसा निपटारा हो जाएगा। निःशुल्क प्रक्रिया, मतलब कोई भी रुपया लगने वाला नहीं है। लोक अदालत जो है उसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। एक कोर्ट फीस होती है, आप जब किसी मुकदमे को दायर करने जाते हो तो वहाँ पे कोर्ट फीस लगती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगा। यदि फीस दी गई है तो वो वापस हो जाएगी। अगर पहले कोई मुकदमा में आप क्या किए हैं, कोर्ट फीस दिए हैं, तो ये लोक अदालत में आपका अगर मान लेते हैं कि मामला रफा दफा हो गया तो वो जो फ़ी दिए हैं आप उसका वो फ़ी आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसी समझौते की बात करें तो यहाँ में इसमें कोई हार जीत नहीं होता है कि भाई बल्ले बल्ले करोगे आप कि भाई मैं तो जीत गया, मैं तो केस जीत गया, वो मेरा विपक्षी हार गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों व्यक्तियों के सहमति से होता है। और आप बहुत ज़्यादा लड्डू वड्डू मत बंटवाओ कि मैं तो कोई केस जीत गया। दोनों व्यक्ति के समझौते से होगा, समाधान निकाला जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में या किसी और के पक्ष में वो मामला का फैसला दिया जाएगा। अब लगने कब जा रही है तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 2025, बहुत ही कम समय है। आज 9 दिसंबर हो चुका है और द्वितीय शनिवार याद रखिएगा 13 दिसंबर का दिन है जब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाएगा लोक अदालत का। इस दिन पूरे भारत में तहसील स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की आयोजन किया जाएगा। अगर हम देखें तो 13 दिसंबर के दिन पूरे भारतवर्ष में लोक अदालत लगने जा रही है। आप जरूर उन जरूरतमंदों तक ये शेयर कर देना
कि मतलब 13 दिसंबर को अगर आपका मामला फंसा है, कोई भी मामला हुआ, आगे हम बात करेंगे कि कौन से मामले को लेके आप जा सकते हैं या कौन से मामले को लेके नहीं जा सकते, वो सारी चीज़ें बातें होगी, चीज़ों पर बात होगी। देखो अगर ये अपने नज़दीकी कोई कोर्ट होगा या जो प्राधिकरण संपर्क उससे संपर्क करे, विधिक सेवा प्राधिकरण होगा, उनसे आप संपर्क कीजिए। उसके बाद अगर देखें तो कौन से मामले का निपटारा किया जाएगा, तो सबसे पहले जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं, जो यहाँ पे पहले से कोर्ट में दायर नहीं है, अगर मैं देखूँ कोई मामला जो अभी तक कोर्ट में दायर नहीं है, उस मामले को लेके क्या होगा, NI एक्ट धारा 138, जैसे चेक बाउंस के मामला है, कोई चेक बाउंस हो गया आपका, उसका मामला है, तो उससे निपटारा हो जाएगा। बैंक वसूली, रिकवरी जो होता है, लोन सबका चक्कर जो भी है, वो सारा कहानी इसमें क्या होगा, उस मामले का रफा दफा हो जाएगा। श्रम विवाद से जो है, लेबर डिस्प्यूट से अगर कोई मामला है श्रम विवाद से, तो वो सारी चीज़ें कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। बिजली या पानी के बिल के संबंधित अगर कोई मामला आपके पास है तो ये यहाँ पे निपटारा किया जाएगा। अन्य दीवानी विवाद, जो घरेलू विवाद है, वो सारी जो विवाद है उसका यहाँ पे मतलब निपटारा हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें और सारा मामला है जो पेंडिंग केसेस है, अगर कोई पेंडिंग केसेस, आपका केस है जो पेंडिंग है, धूल फाँक रही है, तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे, तो वैवाहिक उसमें वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वैवाहिक विवाद अगर है उसमें कर सकते हैं, तलाक को छोड़ के। आपराधिक सामान्य मामले अगर हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल अगर ऑफेंस है, तो वो मामला लेके आप जा सकते हैं। उसके बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अगर कोई गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है, उसके गाड़ी से रिलेटेड जो भी मामला है उसको लेके आप जा सकते हैं, दुर्घटना से रिलेटेड। भूमि अधिग्रहण के मामले को लेके जा सकते हैं, कोई आपका ज़मीन हथिया लिया है, कोई नहीं आपका ज़मीन दे रहा है, या कोई भी मामला जो ज़मीन से संबंधित है, कोई अधिग्रहण कर लिया, कोई हथिया लिया है, तो वो मामला आप लेके जा सकते हैं। वेतन और भत्तों से संबंधित जो संबंधित मामला है, कोई वेतन या कोई सैलरी आपको नहीं दे रहा है, काम करवा लिया है, वो सारी चीज़ें निपटारा हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें लोक अदालत के लाभ के बारे में बात करें, तो अंतिम निर्णय होगा। यहाँ पे पहला चीज़ आप गौर से सुनिएगा, यहाँ पे लोक अदालत का जो फैसला है वो अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लोक अदालत में कोई मामला आप लेके जाओगे, दोनों पक्षों के बीच में सहमति हो गई, उसके बाद अगर आप कोई भी एक पक्ष अगर कहेगा कि मैं नहीं मानता उस फैसले को, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, आपको मानना ही होगा। अगर उसके बाद देखें कोई अपील नहीं, दूसरा पॉइंट है कि कोई अपील नहीं। ऐसा होता है ना कि जनरल आप अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जिसको कहते हो, वहाँ पे मान लो अगर कोई मुकदमा है, आपको नहीं वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो, अपील करते हो, अपील दायर करते हो। कुछ भी ऐसा आप नहीं करोगे, इस मामले को लेके आप किसी भी न्यायालय में जा ही नहीं सकते। ये जो मामला में जो निर्णय दिया गया है लोक अदालत में, वही अदालत जो फैसला है वो सर्वमान्य होगा और कहीं आप अपील नहीं कर सकते इस मामले को लेकर। फीस वापसी की बात करें, तीसरा पॉइंट, तो यदि मामला कोर्ट में लंबित था, अगर कोई मामला आपका कोर्ट में लंबित है, नहीं सुना जा रहा है, तो यहाँ पे अगर लोक अदालत में आपका फैसला हो गया, आपका निपटारा हो गया उस मामले का, तो जो आप मतलब फ़ी दिए हो कोर्ट में, वो आपका फ़ी वापस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें चौथा पॉइंट, संबंधों में सुधार। यह विवाद नहीं, संवाद पर जोर देता है। मतलब किसी का घरवार या किसी का मतलब एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि दोनों के बीच में बात विचार से करके समाधान निकाला जाता है, समझौता कराया जाता है, जिससे रिश्ते बने रहते हैं। मतलब आपसी मतभेद या आपसी जो भी झगड़ा लड़ाई है उसको ख़त्म करके दोनों में रिश्ता बने रहे, ऐसा कुछ काम किया जाता है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें प्रक्रिया की बात, कि कैसे आप करोगे, ये काम कैसे होगा, लोक अदालत में मामला ले जाने के चरण की अगर बात करें, तो पहला चरण है आवेदन। सबसे पहले आवेदन कहाँ करना होगा? संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना होगा, जो आपके नज़दीकी छोटे मोटे जो भी न्यायालय होगा या विधिक सेवा प्राधिकरण एक निकाय है, वहाँ पे जाके आप क्या करोगे? आवेदन करोगे। वहीं पे छोटा मोटा कोर्ट होगा आपके पास ही होगा, कोई कह सकते हैं अनुमंडल या जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा, तो वहाँ पे आप आवेदन करिए। उसके बाद सूचना, उसके बाद क्या होगा? कोर्ट द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाता है। अगर आप मामले को वहाँ पे
दायर करवाए। अगर मान लो आपका मामला कोई है, ले गए आवेदन करवाए, तो दूसरा कोई पक्ष तो होगा ही। अगर एक पक्ष आप हो तो दूसरा पक्ष तो होगा ही। कोई मामला कब होता है? जब दो पक्ष हो। तो यहाँ पे अगर दूसरा पक्ष, यहाँ पे आप एक पक्ष मामला लेके गए तो दूसरा पक्ष को सूचना मिलेगा कोर्ट के द्वारा और उसे बुलाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फिर बुलाने के बाद तीसरा चरण होगा कि दोनों पक्ष न्यायाधीश के मतलब न्यायाधीश के सामने क्या होगा, चर्चा करते हैं। दोनों के बीच में आपसी सहमति होगा और फैसला क्या होगा, सहमति बनने पे फैसला पारित किया जाएगा। फिर मतलब सेटिस्फेक्शन अगर दोनों पक्ष को हो गया तो फिर कहानी क्या होगा, वहीं ख़त्म की जाएगी और फैसला सुना दिया जाएगा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मिल जाएगा कि आपका मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे। अब छात्रों की महत्व की बात करें, जो अगर मान लो वकालत की पढ़ाई करते हैं, कानूनी पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? तो पहला, जागरूकता फैला सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को 13 दिसंबर की तारीख के बारे में बताइए। मतलब आपको अगर पता है, जरूरी नहीं है कि एक वकालत करने वाले विद्यार्थी ही या उनका ही जिम्मेवारी बनता है कि वो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें या जागरूक करें। आपका भी ये दायित्व बनता है, आपका भी ये कह सकते हैं एक इंसान होने के नाते, या कहे तो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप लोगों को जरूर इन चीज़ों के बारे में बताइए कि 13 दिसंबर को लोक अदालत लगने जा रही है। विधिक साक्षरता की बात करें तो समाज के कमज़ोर वर्गों को उनके अधिकारों और मुफ्त कानूनी सलाह के बारे में जानकारी दें। मतलब क्या करिए कि लोगों को बताइए कि ये 13 दिसंबर को होने जा रहा है, मुफ्त में आपका मामला जो है वो सुना जाएगा। उसके बाद अगर स्वयं सेवक बने, पैरा लीगल वॉलंटियर्स बने, और उसके बाद क्या करें, विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आखिरी पॉइंट देखें तो व्यवहारिक ज्ञान, वहाँ पे आप लोग अदालत की कार्यवाही को देख सकते हैं और उसके बाद उससे क्या कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं। तो ये LLB विद्यार्थियों के लिए खास करके, अगर वो LLB कर रहे हैं तो उनके लिए है कि वो देखें कि कैसे निर्णय या कैसे फैसला दी जाती है। अगर देखें तो सुलह समझौता खुशियों का आधार। आइए हम सब मिलकर 13 दिसंबर 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं और न्याय को हर घर तक पहुंचाएं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने समाज में कुछ लोगों को जरूर बताएं कि 13 दिसंबर को पूरे राष्ट्र लेवल पे लोक अदालत लगने जा रहा है, जहां एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा और मामला को रफा दफा किया जाएगा। तो ये जरूर उन ज़रूरतमंदों तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे लाइक नहीं चाहिए, आप मुझे फॉलो मत करो, लेकिन इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जिसे नहीं पता है उसे पता चल सके।